तो इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन हार्ट का थोड़ा स्टडी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। तो पहले हम हार्ट का स्ट्रक्चर देख लेते कैसे। तो ह्यूमन हार्ट जो है, हम सभी ने सुना है कि ह्यूमन हार्ट जो 4 चेम्बर्ड होता है, उसमें 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं एंड दे आर वेल सेपरेटेड। मतलब राइट एट्रियम अगर लेते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ये दोनों वेल सेपरेटेड होता है। मतलब ब्लड का ट्रांसमिशन नहीं होता एक दूसरे में डायरेक्टली कोई। तो हम लोग देख लेते हैं कि हार्ट में कौन सा पार्ट है, किसको क्या कहते हैं। एक तो 4 चेम्बर हार्ट, मतलब राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम के साथ जो कनेक्टेड होता है उसे कहते हैं वेना केवा, और लेफ्ट एट्रियम के साथ जो कनेक्टेड होता है उसके कहते हैं पल्मोनरी वेइन। वेरेस राइट वेंट्रिकल के साथ जो कनेक्टेड है उसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ जो कनेक्टेड है उसे कहते हैं एओर्टा। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व रहता है, जो इन दोनों को सेपरेट करके रखता है, वो भी कंडीशनल, कभी सेपरेट करेगा कभी इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूशन का ऑप्शन देगा, उसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है उसे कहते हैं हम बाइकस्पिड वाल्व, जिससे कनेक्टेड है। जैसे कि राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्टेड है, इन दोनों के बीच में जो वाल्व रहेगा हम उसे कहेंगे सेमिलुनर वाल्व। सिमिलरली लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच में जो वाल्व कनेक्टेड है उसे हम कहते हैं सेमिलुनर वाल्व। तो क्या मिला हम लोगों को, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व रहेगा उसे हम कहेंगे ट्राइकस्पिड। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व रहेगा उसे हम कहेंगे बाइकस्पिड वाल्व। और बाकी राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी वेयरएज द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच में जो वाल्व रहेगा दोनों को सेमिलुनर वाल्व कहते हैं। अब वाल्व का फंक्शन क्या है, मैं थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट डायग्रामेटिक बना रहा हूँ कि वाल्व कैसे परफॉर्म करते हैं। वाल्व ढक्कन जैसा ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। और इसमें ना ब्लड एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर सकता है या फ्लो कर सकता है। जैसे कि हम मान के चलते हैं यहाँ के ऊपर से नीचे तक ही ब्लड फ्लो हो रहा है, तो दोनों के जंक्शन पॉइंट में ये एक वाल्व प्रेजेंट है। तो ब्लड जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, मतलब ये इसके वाल्व के ऊपर एक प्रेशर डालेगा, तो वाल्व कैसा हो जाएगा, वाल्व ऐसे आ जाएगा। मतलब ये पैसेज ओपन हो गया तो ऊपर से नीचे तक ब्लड आराम से फ्लो कर सकता है। बट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लड ट्रांसमिट कर रहा है या फिर फ्लो कर रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, ब्लड नीचे की तरफ से यहाँ पे प्रेशर लगाएगा। अगर नीचे की तरफ से जब प्रेशर लगाएगा तब ये बल्ब ऐसे खुल के ऊपर नहीं चला जाता, ये तब ऐसे जगह पे आ जाता है। मान के चलिए दरवाजे पे जैसे हिंज लगा होता है वैसे ही कुछ काम है इसका। तो इसका फायदा क्या है, इसमें ब्लड को एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो करा सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं ऊपर से नीचे तक ही फ्लो होगा, तो हमेशा ऊपर से नीचे ही ब्लड फ्लो होगा। तो यहाँ पे भी वेल्व का जो काम है, अगर राइट एट्रियम से ब्लड अगर लेफ्ट राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल पे आ रहा है, मतलब ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे तक ही होगा। ऑपोजिट वाला केस राइट वेंट्रिकल से कभी रिवर्स फ्लो नहीं होगा राइट एट्रियम के, क्योंकि यहाँ पे वेल्व प्रेजेंट है, जिसको मैंने अभी यहाँ पे समझाया। ओके, तो ये होता है हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर। और एक दो चीज़ है, मस्कुलर पैचेस और द नोडल फाइबर का दो चीज़ प्रेजेंट होता है। इसको कहते हैं अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, लोकेशन ये है इसका, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम जिसे हम कहते हैं एसे नोड, एंड लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम जिसे हम कहते हैं एवी नोड। ओके, अब एसे नोड का नाम शायद हम एसे नोड सुने या ना सुने, बट पेसमेकर हार्ट में रहता है, इसका नाम तो सुना ही होगा। तो इसे नेचुरल पेसमेकर भी बोला जाता है एसे नोड को, ठीक है। और एवी नोड भी एक नोडल, कुछ नहीं, एक मसल फाइबर है जो ऐसे गांठ जैसा बांध के रखता है यहाँ पे। तो दो तरह का होता है, एक एसे नोड होता है, एक एवी नोड होता है। पोजीशन इंपॉर्टेंट है इनका। एसे नोड अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, एवी नोड लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। ओके, इनका काम क्या है, ये लोग एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। अब एक्शन पोटेंशियल क्या है, हम लोग जानते हैं हार्ट का मेन काम ही है पंपिंग एक्टिविटी। एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब क्या होगा, मान के चलिए ये चेंबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इसके ऊपर चारों डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, तो चेंबर का जितना वॉल्यूम है स्क्वीज कर जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब इसके अंदर जो ब्लड है उसको प्रेशर क्रिएट करेगा उसके ऊपर कि भाई तू फ्लो कर और नीचे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की साइड पे आ जा। तो हार्ट का ये काम है। और अगर ये रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन के केस में, और अगर ये रिलैक्स स्टेट में रहेगा, तब मतलब इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है ब्लड के कंपैरिजन में,
तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ब्लड आ सकता है, और ब्लड ऑपोजिट डायरेक्शन है, रिवर्स फ्लो तो ऐसा होता नहीं है ब्लड में, तो आएगा कहाँ से, वेना कवा से। तो हार्ट का मेन काम ही यही है, पंपिंग एक्टिविटी ब्लड का। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ये अब वो चेम्बर से ब्लड निकलेगा, और जब रिलैक्स स्टेट में रहेगा तब उसी चेम्बर पे ब्लड एंटर करेगा। अब जब हम एवी नोड डिस्कस कर रहे हैं, तो एवी नोड के साथ और एक एसोसिएटेड टॉपिक आता है। जैसे कि हमने क्या बोला, नोड और द नोडल मसल, जो गांठ जैसे ऐसा बनाता है, और इसमें से ऐसे फाइबर निकलता है। मान के चलिए गांठ है और इसमें से फाइबर निकल रहा है ऐसे। तो एवी नोड से ऐसे फाइबर जो निकलता है, वो पूरा वेंट्रिकल का मसल जो है, लेयरिंग जो है, उसके ऊपर से होके हुए जाते हैं ऐसे। तो इसका दो नाम आता है, एक तो पार्किंजी फाइबर और एक बंडल ऑफ हीस। इसका काम क्या है, पार्किंजी फाइबर और बंडल ऑफ द हीस, इसमें जो इम्पल्स क्रिएट हो रहा है उसको ट्रांसमिट कराता है थ्रू आउट द वेंट्रिकल, ठीक है ना, और जो कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल में हेल्प करते हैं। तो हमने दो चीज में नोडल मसल मिला हम लोगों को यहाँ पे, एक एसे नोड मिला, एक एवी नोड मिला। एसे नोड के नेचुरल पेसमेकर भी बोलते हैं। यहाँ पे एक टॉप पॉइंट है जो मैं बता देना चाहता हूँ। वेन जो है वो जनरली CO2 रिच ब्लड जो होता है उसी को ही फ्लो कराता है, और आर्टरी जो है वो O2 रिच ब्लड को फ्लो कराता है। O2 रिच ब्लड मतलब जिस ब्लड में O2 का कंटेंट ज्यादा है, और CO2 रिच ब्लड में जिसमें CO2 ज्यादा है। बट हार्ट के केस में थोड़ा ऑपोजिट सीन हम लोगों का डिफरेंट सीन देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या मान के चल रही है, पल्मोनरी वेन है, बट यहाँ पे O2 रिच ब्लड लंग्स से यहाँ पे स्टोर हो रहा है ना। तो यहाँ पे थोड़ा ऑपोजिट सीन होता है, मतलब ह्यूमन बॉडी में एक ही एनिमली है यहाँ पे। इन जनरल केस वेन जो है CO2 रिच ब्लड को ही फ्लो कराता है, और आर्टरी जो है वो O2 रिच ब्लड को फ्लो कराता है। बट हार्ट के केस में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। पल्मोनरी मतलब पल्मोनर मतलब लंग्स, ओके। वेन जो है वो O2 रिच ब्लड फ्लो कराता है, और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो CO2 रिच ब्लड फ्लो कराता है। ये था हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखेंगे कि कार्डियक साइकिल कैसे होता है। कार्डियक साइकिल शुरू करने से पहले एक टॉपिक बताना है मुझे। हमारी सेल में या फिर टिश्यू में जहां पे भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो सब केमिकल रिएक्शन हर वक्त चलता रहता है, उसमें हमेशा CO2 प्रोड्यूस होता है एज अ बाई प्रोडक्ट, ओके। अब जहां पे ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा वहां पे CO2 कंटेंट ज्यादा होगा। अब CO2 को हम लोगों को बॉडी से निकालना है, और O2 को ज्यादा से ज्यादा इंटेक करना है। तो क्या होता है, तो CO2 ज्यादा सबसे ज्यादा प्रोड्यूस जहां पे होता है टिश्यू, क्योंकि यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है। तो CO2 रिच ब्लड जो है फ्रॉम द टिश्यू थ्रू वेना कवा, यह आता है राइट एट्रियम पे, और लंग्स में तो प्यूरिफिकेशन हो रहा है, मतलब CO2 रिच ब्लड को बाहर निकाल के O2 रिच ब्लड उसमें O2 मिला रहा है। तो वो ब्लड कहाँ से आ रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम पे, ठीक है ना। तो कार्डियक साइकिल कैसे हो रहा है, मान के चलिए ये चारों चेम्बर है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। एक स्टेज ऐसा आता है जहां पे चारों रिलैक्स स्टेट में रहता है, ठीक है। उसे कहते हैं क्या, जॉइंट डायस्टोल। अच्छा, सिस्टोल मतलब कंट्रक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, ओके। उसे कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। मतलब चारों चेम्बर्स जो है इसी स्टेट में रिलैक्स कंडीशन में रहेगा। अब कोई भी चेम्बर रिलैक्स कंडीशन में रहेगा मतलब वो ब्लड लेने के लिए कैपेबल है, मतलब उसमें ब्लड वो स्टोर कर सकता है, ठीक है। और इसी स्टेज में ये जो तो वैल्व बोला था, जैसे कि राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वैल्व है ट्राइकैस्पिड वल्व, और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वैल्व है जिसे हम बोल रहे हैं बाइकैस्पिड वल्व, ये भी ओपन होता है। स्टोल जो कंडीशन आया उसमें क्या है, चारों चेम्बर रिलैक्स स्टेट में है, और ये दो वैल्व जो है वो ओपन है। ओपन है मतलब ऐसे है, मतलब यहां से आराम से ब्लड फ्लो हो सकता है ना। अब CO2 रिच ब्लड जो है वो वेना कवा थ्रू राइट एट्रियम में आ रहा है, और O2 रिच ब्लड जो है वो लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। मतलब ये दो चेम्बर जो है ऑलरेडी ब्लड फिल होना शुरू हो गया, और ये वल्व ओपन है, मतलब फ्री फॉल ऑफ द ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल भी होगा, है ना। यहाँ से ब्लड आता रहेगा, और ये वैल्व ओपन है, तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो होता रहेगा,
ठीक है ना। अब ब्लड यहाँ पे स्टोर हो रहा है चारों चेम्बर में, बट इस स्टेज में क्या होता है ना, ये जो सेमिलुनर तो जो वैल्व है ये दोनों बंद रहता है, मतलब ब्लड आ तो रहा है बट यहाँ से निकाल नहीं पाएगा। तो अब शुरुआत में मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जो एस ए नोड है या एवी नोड जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और हार्ट का बाहर का साइड पे जो मसल्स है इनको कॉन्ट्रैक्ट कराता है ना। तो ये था नॉर्मली, यहाँ से ब्लड यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से यहाँ, मतलब राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, चेम्बर्स चारों फिल होने शुरू हो गए। अब क्या होता है, एसए नोड जो है वो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, स्टार्टिंग एसए नोड से होता है, बाद में एवी नोड पे आता है। तो एसए नोड जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, ये एट्रियम का जो मसल है इसको बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। कॉन्ट्रैक्ट अगर करा रहा है मतलब बाहर के साइड से यहाँ पे लगेगा प्रेशर, तो ये जो दो चेम्बर है वो कर जाएगा स्क्वीज। स्क्वीज जब करेगा, नॉर्मली यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा था राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ब्लड फ्लो 30% तक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत जल्दी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड फिल हो जाएगा। ब्लड जब फिल हो रहा है, यहाँ से ब्लड निकल नहीं पा रहा, ऊपर ये रिवर्सली जा नहीं सकता, मतलब एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पे ये दो चेम्बर तो फिल है बट इसमें कंपेरेटिवली ब्लड कम है ना। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि एट्रियल कंट्रैक्शन और सिस्टोल। अब वेंट्रिकल पूरा का पूरा ब्लड फिल हो रखा है, दोनों वेंट्रिकल, मतलब इसमें ब्लड प्रेशर डालेगा, प्रेशर जब डालेगा तब यहां से सेमिलूनर वाल्व जो है वो ओपन हो जाएगा। सेमिलूनर वाल्व जब ओपन हो जाएगा तब यहां से ब्लड फ्लो शुरू होगा। ब्लड फ्लो शुरू हो रहा है मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ क्या आया था, सीओ टू रिच ब्लड, यहाँ से भी सीओ टू रिच ब्लड ही आएगा। सीओ टू रिच ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स में, क्योंकि सीओ टू का प्यूरिफिकेशन जो होगा ब्लड के साथ, मतलब सीओ टू हटा के ऑक्सीजन मिलाने का काम कहाँ पे होता है, लंग्स में हो रहा है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये सीओ टू रिच ब्लड को लंग्स में भेज देता है, और यहाँ से जो ओ टू रिच ब्लड जो आ रहा था लेफ्ट एट्रियम देन लेफ्ट वेंट्रिकल, वो यहाँ से निकाल के कहाँ जाएगा, एओर्टा के थ्रू टिश्यू पे चला जाएगा, क्योंकि टिश्यू में ऑलरेडी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, CO2 कंटेंट टिश्यू में ज़्यादा है, वहाँ पे हमको O2 कंटेंट बढ़ाना है, तो ये O2 रिच ब्लड जो है वो टिश्यू पे चला जाएगा। तो ये सिंपल है कार्डियक साइकिल, ठीक है ना। अब हार्ट साउंड, दो तरह का साउंड होता है कार्डियक साइकिल के दौरान। जैसे कि पहले स्टेज में हम लोगों ने देखा था ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बल्ब जो है, इसको ओपन और क्लोजर के टाइम पे जिस जो आवाज होता है उसे हम कहते हैं लब, LUB, ऐसे। और ये दोनों बल्ब जब फंक्शनिंग होता है तब जो साउंड आता है उसे हम कहते हैं डब, DUB, ऐसे। यहाँ से ब्लड आना, फिर यहाँ पे भरना, फिर यहाँ पे कंट्रैक्शन क्रिएट होना, जिसकी वजह से एट्रियम और भी ज़्यादा स्क्विज हो रहा है, वेंट्रिकल पे ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ रहा है, वेंट्रिकल फील हो रहा है, यहाँ से ब्लड फिर निकल जा रहा है। ये पूरा एक जो साइकिल है इसे हम क्या कहते हैं, कार्डिक साइकिल। ड्यूरेशन क्या है, 0.8 सेकेंड, बहुत ही कम समय के लिए होता है। अच्छा, अब एक टर्म आएगा जिसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। ओके, दो टर्म आएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि कार्डियक साइकिल मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से CO2 रिच ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में, वहाँ से राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल होते हुए लंग्स में जा रहा है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। सिमिलरली इधर साइड पे भी सिमिलरली साइमल्टेनियसली और एक प्रोसेस चल रहा है जहाँ पे O2 रिच ब्लड जो है वो लंग से आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन सॉरी लेफ्ट एट्रियम में, देन वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन एओर्टा होते हुए ये जा रहा है टिश्यू में O2 रिच ब्लड। ये पूरा जो साइकिल है इसे हम कह रहे हैं क्या, कार्डियक साइकिल। ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड, बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, ठीक है ना। इसमें दो टर्म आता है अभी, एक होता है स्ट्रोक वॉल्यूम और एक होता है कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं, ये एक कार्डियक साइकिल के लिए, मतलब वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, वेंट्रिकल में ब्लड निकल रहा है, एक कार्डियक साइकिल में। तो साइकिल में ये एक पार्ट है ना, तो इसमें क्या लिखा है, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स अराउंड 70 ml ऑफ द ब्लड। ओके, मतलब ये राइट वेंट्रिकल 70 ml ऑफ द ब्लड यहाँ से फ्लो करा रहा है एक कार्डियक साइकिल के लिए। सिमिलरली ये भी कराएगा 70 ml। तो ये जो 70 ml जो अमाउंट है ब्लड ईच वेंट्रिकल के थ्रू एक कार्डियक साइकिल में जो फ्लो करा रहा है
उसे हम कह रहे हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और 1 मिनट में हमारे हार्ट कितनी बार बीट करता है? अराउंड 72 टाइम्स। ओके, मतलब 70 से 75, एवरेज 72 टाइम्स बीट करता है, मतलब 72 कार्डियक साइकिल हो रहा है हमारे बॉडी में हर मिनट में। तो हम अगर कार्डियक आउटपुट निकालने चले तो वो क्या होता है? यहाँ पे मिला था हम लोगों को क्या? स्ट्रोक वॉल्यूम। एक कार्डियक साइकिल में एक वेंट्रिकल अराउंड 70 ml ब्लड फ्लो करा रहा है, इसे हम कह रहे हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, अगर इसको हम मिनट में निकालें तो फिर क्या होगा? 70 ml एक वेंट्रिकल निकाल रहा था, और 1 मिनट में कितना कार्डियक साइकिल चल रहा था? 72। तो ये अराउंड 5000 ml आ रहा है, मतलब 5 लीटर। तो इसे हम कह रहे हैं कार्डियक आउटपुट। मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम जब हम कैलकुलेट करेंगे तब हम बोलेंगे कि एक कार्डियक साइकिल में एक वेंट्रिकल अराउंड 70 ml ऑफ द ब्लड फ्लो करा रहा है, इसे हम कह रहे हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक। अब स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर 1 मिनट में कितना, टोटल स्ट्रोक वॉल्यूम का अमाउंट कितना है, जो है 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल, उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे हम कह देंगे कि कार्डियक आउटपुट जो कि होता है 5 लीटर। तो इस हिसाब से बोला जाता है कि ह्यूमन बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है। ठीक है ना।